नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। भाजपा को मिली जीत, हिमाचल प्रदेश में जश्न, पार्टी कार्यकर्ता फोड़ रहे पटाखे, बांट रहे लड्डू। दिल्ली में भाजपा को मिली जीत पर हिमाचल प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मना रहे हैं। आज हमीरपुर जिले के गांधी चौक में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा पदाधिकारियों ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को भाजपा की जीत पर बधाई दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, देशराज शर्मा, नरेंद्र अत्री, रोबिन अजय सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, देश को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा, दिल्ली में आपदा समाप्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। आज दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और विकास की राजनीति को चुना है। दिल्ली के दिल में अब सिर्फ मोदी ही मोदी है। दिल्ली को सुशासन और डबल इंजन की सरकार देने के लिए मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। आम आदमी पार्टी ने झूठ, अराजकता, नाटक और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का प्रश्रय दिया। आज दिल्ली की जनता ने उसे नकार दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और प्रभावी प्रशासन को स्वीकार किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देवतुल्य जनता का हृदय से आभार और अभिनंदन। इस जनादेश के लिए समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली चुनाव रिजल्ट पर बोली प्रतिभा सिंह, परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, दुख है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के लिए चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, जिसका उन्हें दुख है। कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर लोगों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। पार्टी हार के कारणों का मंथन करेगी और जहां कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। हमीरपुर में सड़क हादसा, महाकुंभ से लौट रहे थे हिमाचल के श्रद्धालु ट्रैवलर, हादसे का शिकार, 2 की मौत, 11 घायल। प्रयागराज महाकुंभ से शाही स्नान कर लौट रहे चढ़ियार के 13 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटनाग्रस्त 13 लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मृतकों में चढ़ियार के डोली गांव की 60 वर्षीय निर्मला उर्फ गुड्डी देवी पत्नी प्रीतम राणा और 50 वर्षीय सुरेंद्र राणा पुत्र कपूर चंद्र शामिल हैं। सुरेंद्र राणा डेली समाचार के चढ़ियार से पत्रकार भी थे। बेटे से मारपीट कर रहा था दंपति, बीच बचाव करने आई मां पर दराड़ से किया हमला। चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की सिउंता पंचायत के सलाड़ा गांव में एक महिला पर दराड़ से हमला किया गया, जिससे उसकी बाजू में गंभीर चोट आई है। मामले की शिकायत सिउंता थाना में दर्ज करवाई गई है, जिसमें महिला ने पड़ोसी दंपति पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में घायल महिला स्वर्णा देवी पत्नी वीरेंद्र गांव सलाड़ा डाकघर वलाना सिउंता ने बताया कि उसका बेटा किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक दंपति ने उसे रास्ते से गुजरने के लिए मना किया तथा कहासुनी के बाद उसके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब वो अपने बेटे को उनके चुंगल से छुड़ाने के लिए गई तो व्यक्ति ने उस पर दराड़ से हमला कर दिया, जिससे उसके बाजू में चोट आई है। इसके अलावा दंपति ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी। शनिवार को मेडिकल कॉलेज चंबा में घायल महिला का मेडिकल करवाया गया। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि मारपीट मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगले सेशन में हर विधानसभा में बनेगा एक एक्सीलेंस स्कूल। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अब एक एक्सीलेंस स्कूल बनेगा। अगले सेशन से सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है और इसकी तैयारियां भी विभाग ने शुरू कर दी हैं। जिलों से संबंध में रिपोर्ट भी भेज दी गई है। ऐसे में विभाग जल्द ही इन स्कूलों को अपग्रेड करने का काम शुरू करेगा। हाल ही में उच्च शिक्षा निदेशालय में जिला उपनिदेशकों के साथ हुई समीक्षा बैठक में इन स्कूलों की डिटेल रखी गई। इस बैठक में सभी जिला उपनिदेशकों ने हर जिले से 6 एक्सीलेंस स्कूलों की सूची रखी। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर से बारात लेकर सोलन लौट रही गाड़ी गिरी, 1 की मौत, 3 घायल। सोलन जिला के कुठाड़ गांव से सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र के कथाड़ पंचायत के शेरबडोल गांव में आई बारात को वापस लेकर जा रही कार शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हुआ यूं कि शुक्रवार को सोलन जिला की अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुठार गांव से पच्छाद क्षेत्र के कथाड़ पंचायत के शेर बढ़ोल गांव में बारात आई थी। बारात जब वापस जा रही थी तो उसमें गाड़ी शेर बढ़ोल गांव के साथ ही लगते भड़ेंजी गांव में गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गाड़ी के गिर जाने के कारण उसमें सवार योगेश 34 वर्षीय निवासी गांव कुठाड़ की मौत हो गई। इसके अलावा ड्राइवर समीर कुमार 34 वर्षीय गांव कुठाड़ को गहरी चोटें आई हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र निवासी गांव कुठाड़ और भक्तराम निवासी गांव कुठाड़ को भी मामूली चोटें आई हैं। सीएम सुक्खू बोले 100 करोड़ से होगा नैना देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन निर्माण कार्य को लेकर भाजपा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार केवल बिलासपुर तक के चरण के लिए ही अपनी निर्धारित हिस्सेदारी देगी। बिलासपुर से आगे लेह चरण के लिए सरकार कोई पैसा नहीं देगी। उन्होंने इस रेल लाइन को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा लूटी जा रही वाही पर कहा कि भाजपा नेता यह क्यों भूल रहे हैं कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की है तथा उस समय वो नादौन से विधायक थे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उसमें स्पष्ट किया था कि बिलासपुर में औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे जरूरी है, इसलिए उद्योगों में तैयार होने वाले माल की लागत कम होगी। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने प्रदेश सरकार तथा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि चुनावों के समय उनसे किए वायदों को सरकार ने पूरा नहीं किया तो वो संघर्ष करने को मजबूर होंगे। इसको लेकर अंतिम निर्णय संघ की कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाएगा। यह बात संघ के उपाध्यक्ष बॉबी शुरता ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व पूर्व सरकार ने करुणामूलक परिवारों की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस नेताओं व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हर मंच से करुणामूलक संघ के लिए स्थायी नीति बनाने के वायदे किए थे, लेकिन 2 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है तथा धरातल पर कुछ नहीं दिखा है। हिमाचल ने यूपीएस लागू की तो केंद्र से मिलेगी 1600 करोड़ की आर्थिक मदद। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि यदि प्रदेश सरकार यूपीएस को लागू करती है तो उसे 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र लिखा गया है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू किया था, जिसमें से प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ मिला था। हालांकि इसकी एवज में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगाईं, जिसमें ऋण सीमा में कटौती करते हुए इसे 6,600 करोड़ रुपए तय कर दिया। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।